अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आज आप इतनी जल्दी आ गए दफ्तर से? जी कुछ काम था और एक्चुअली मैं आपके बारे में सोच रहा था। जी आप अगर तैयार हो जाएं तो हमें कहीं जाना है। कहाँ? बता दूंगा। इस परेशानी वाली कौन सी बात। आप तैयार तो हो ना? कैसी तबीयत है इनकी? देखिए इनका ब्लड प्रेशर काफी लो है और साथ में हाई फीवर भी है। मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही, मैं काफी अरसे से इनको देख रहा हूँ, इनका डे बाय डे ब्लड प्रेशर लो होता चला जा रहा है, बल्कि आज तो इनकी हार्ट बीट्स भी काफी एबनॉर्मल है। डॉक्टर साहब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इंजेक्शंस दवाइयां आपने लिख के दी हैं उसके अलावा इन्हें कोई और चीज नहीं दी जा रही। देखें घर में कोई ऐसी टेंशन या ऐसी कोई बात जरूर है जिसका इनको इल्म है और ये उसका स्ट्रेस भी ले रही है। अदरवाइज जब लास्ट टाइम मैंने इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया था ये काफी रिकवर कर चुकी थी। एनीवेज इनको फौरी तौर से हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा, इनकी हालत काफी सीरियस है। आपने इतने परफ्यूम और कपड़े खरीद लिए हैं लेकिन बता ही नहीं रहे कि किसके लिए हैं। क्या आपके दफ्तर में किसकी शादी है जिन्होंने आपकी जिम्मेदारी लगाई है? मैं किसी की शादी के लिए शॉपिंग क्यों करूंगा पापा? इनफैक्ट मुझे तो शॉपिंग की बिल्कुल सेंस ही नहीं है। ये तो पता नहीं आज ही शौक चढ़ा है मुझे। ये सारे कपड़े, ये सारी शॉपिंग सिर्फ आपके लिए है। मेरे लिए? मगर क्यों? क्या मतलब क्यों? भाई खवातीन तो इस बात पे खुश होती हैं कि उनके शौहर उनके लिए शॉपिंग कर रहे हैं। आप जानती हैं दानियाल की मामा को हमेशा मुझसे शिकवा रहा है कि मैं कभी उनके साथ शॉपिंग तो नहीं गया, और मैं शायद इसलिए नहीं जाता था कि मुझे शॉपिंग का पता ही नहीं। लेकिन आज मैं आपकी वजह से अपने आप को रोक नहीं सका। मगर मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं है, वो भी इतने सारे। क्यों जरूरत नहीं है? हर औरत को जरूरत होती है नए कपड़ों की, आपको भी होनी चाहिए। आप नहीं चाहती कि आप घर में बनी संवरी रहें, मतलब अपने लिए, अपने शौहर के लिए। बल्कि ये देखिए, ये तो रेडीमेड सूट है ना, तो आप चेंज कीजिए ना कपड़े। एक बार पहनकर देखिए इसकी फिटिंग कैसी है, कैसा लगता है। आई एम श्योर आप पे बहुत अच्छा लगेगा। अभी इसी वक्त? हाँ अभी फौरन। बस मेरा मतलब ये था। आपका मतलब ये होगा कि नए कपड़े तो तब पहने जाते हैं जब कहीं बाहर जाए, किसी प्रोग्राम में, किसी इवेंट में। ये फजूल बात है। घर में भी बने संवरे रहना चाहिए ना, खास तौर पे अपने शौहर के सामने।
आप मेरी खुशी के लिए आप मेरे लिए ही पहन लीजिए। थैंक यू। आप जानती हैं आप इन कपड़ों में बहुत हसीन लग रही। वैसे भी आपने पहली बार मेरे सामने नया लिबास पहना है। शादी वाले रोज पहना होगा, लेकिन पता नहीं उस वक्त मैंने तवज्जो क्यों नहीं दी। पता नहीं, ठीक भी है इस वक्त ये कपड़े पहनना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें बुराई क्या है? मतलब कोई क्या सोचेगा अगर देखेगा तो? क्या सोचेगा? वही सोचेगा जो मैं सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं क्या बहुत हसीन लग रही हैं, तो किसी और को भी सोचने दीजिए। आप फिक्र न करें, आपको नजर नहीं लगेगी। कपड़े क्यों निकाल रहे हैं आप? ये आपके पुराने कपड़े हैं। आज के बाद आप पुराने कपड़े नहीं पहनेंगे, सिर्फ नए कपड़े पहनेंगे। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। देखिए फरीहा, जब नई जिंदगी का आगाज करते हैं तो पुरानी चीजों से नाता तोड़ देते हैं। मैं कपड़े चेंज करके आ रहा हूं। हमें अभी जाना है फौरन टेलर के पास आपके बाकी के कपड़े स्टिच करवाने। ठीक है? मामा कहाँ? अभी आ रही है? क्यों, क्या हुआ? खैरियत? दादी एक बार फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। डॉक्टर्स कह रहे हैं उनकी तबीयत बहुत क्रिटिकल हो गई है। मामा को इन्फॉर्म करने जाओ। नहीं दानियाल, तुम ये बात अपनी मामा को मत बताना। लेकिन क्यों डैड? देखो वो अपसेट हो जाएंगी। तुम जानते हो कि बहुत एसोसिएशन है अपनी सास के साथ। बिला वजह उन्हें परेशान करने की क्या जरूरत है? वैसे भी वो कोमा में है। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी बात हुई तो फिर इन्फॉर्म कर देंगे। अभी बताने की क्या जरूरत है? अगर डैड खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो गया, मामा क्या कहेंगे? हमने उनको इन्फॉर्म तक नहीं किया। देखिए दानियाल, मैं आपकी मामा को पास्ट से निकालना चाह रहा हूं। आप चाहते हैं कि वो वापस अपने पास्ट में चले जाए। ये बात आप उन्हें नहीं बताएंगे, बल्कि हिना को भी मना कर दीजिए, वो भी ऐसी कोई बात न करे। फरीहा आ जाइए प्लीज, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। बेटा कैसे? मैं बिल्कुल ठीक।
अच्छा, मैं पापा के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ, मुलाकात होती है। अच्छा जी। जी कहिए, कौन है आप लोग? तुम दोनों गाड़ी के पास जाओ। चलो ठीक है, चलो बैठिए अंदर, डरो मत, चलो। अंदर मतलब क्या मतलब? चलो बेटा। अंदर किस तरह से आ रहे हैं आप लोग? कौन है आप लोग? मेरी बात तो सुने। फलक, फलक, क्या हुआ है? कौन है आप लोग? पता नहीं कौन लोग हैं ये, किस तरह से घर में आ गए? आप बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे अपना, कौन है आप लोग? तुम दोनों में से फलक कौन है? पहले आप ही बताना पसंद करेंगे कि आप कौन हैं? मैंने पूछा है तुम दोनों में से फलक कौन है? मैं फलक हूँ। आखिर बात क्या है, कौन है आप लोग? हाँ बाबा साहब, ये ही फलक है। अच्छा, तुम हो फलक, तो यकीनन तुम निदा हो। जी हाँ, मैं ही निदा हूँ। अब आप बताइए कि आप कौन? मैं सगीर का बाप और ये सगीर की बीवी है, ये दोनों बच्चे उसी के हैं। कहाँ है हरामखोर? सगीर, सगीर! देखो, अब यहाँ चाय पीने नहीं आए। सगीर को फोन किया? जी मैंने कॉल की है सगीर को, रास्ते में होगा। हमारे बारे में तो नहीं बताया, कहीं वो हरामखोर वहीं से न भाग जाए। नहीं, आपने मना किया था ना, मैंने कुछ नहीं बताया उसे। मैं देखती हूँ जाके, आ रहा होगा, रास्ते में होगा। बाबा साईं, पहले तो वो सिर्फ लड़कियों से ताल्लुकात रखता था और अब शहर में आके वो लड़कियों से शादी करने लगा है। आपने तो मुझसे कहा था कि मेरा बेटा शादी नहीं करेगा, अब मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? तुम सब्र करो बेटी, आने दो उसको, मैं भी उसका बाप हूं, देख लूंगा उसे मैं। तुम क्यों सर पर खड़ी हो? बैठ जाओ। बाबा जान, आप? हरामखोर, अयाशी और आवारगी तक तो ठीक था, ये तुमने शादियां करना कब से शुरू कर दी है? और तुम्हारी ये कजिन, इसके पांव धोने के काबिल भी ये बच्चे लड़कियां नहीं है, इनको तुम इसी जगह दे रहे हो? नहीं, मैं आपसे बात करता हूँ ना, हम अकेले में बैठ के बाद मैं आपको सब समझा। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, तुम्हारे गले में पट्टा डालकर गांव ले जाने आया हूँ। और उस शहर की शक्ल नहीं देखोगे जब तक तुम इंसान के बच्चे न बन जाओगे। चलो चलो यहाँ से चलो। एक मिनट, तुम बताती क्यों नहीं हो हमारे रिलेशन के बारे में? तुम चुप क्यों हो? बोलो बोलो। तुम्हारी ये पालतू बिल्लियां मेरे सामने म्याऊं म्याऊं कर रही है। अरे इंसान जानवर पालता है तो भी सोच समझ कर पालता है।
हम बाद में बात करेंगे, मैं तुम्हें सब कर क्या बाद में बात करेंगे हम? तुम इन्हें बताते क्यों नहीं हो? वो किस तरह से बात कर रहे हैं हमारे बारे में और तुम सुने चले जा रहे हो। तुम्हें बहुत शर्म आ रही है ना ये बताते हुए? डर लग रहा है? मैं बताऊं, आपके बेटे ने मेरे साथ शादी की, मैं कानूनन बीवी हूं इसकी। आप अपनी बहू के लिए ऐसे बात नहीं कर सकते, समझे आप? पलक, क्या कर रही हो तुम? आज तक मेरे घर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बाबा साईं के सामने कोई इतनी ऊंची आवाज में बात कर सके। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। चुप। बात सुन, हम जब से यहाँ आए हैं तुमसे कोई सवाल, कोई जवाब, कोई गाली गलौज, कुछ बुरा भला कहा? इसलिए कि हम गिरे हुए लोगों के मुंह नहीं लगना चाहते। मैं जानता हूं तुम लोगों की औकात क्या है, और तुम टक्के की एक्ट्रेस। मेरे बेटे के घर में महफिलें सजाती हो और इसको लूटती हो तुम। 1 साल से इस घर का किराया दे रहा है मेरा बेटा। अय्याशी का अड्डा बना रखा है तुमने इस घर को। क्या मैं नहीं जानता तुम्हारे करतूत? इधर देखो, क्या कह रहे हैं तुम्हारे बाबा मेरे बारे में? हाँ, अपने बाबा को बताओ वो क्या क्या कह रहे हैं मेरे लिए, और तुम खामोश खड़े हो। सगीर, इन्हें बताओ कि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी दोस्ती में किया। मेरा क्या कसूर था? हाँ? मेरे बेटे के टुकड़ों पर पलने वाली लड़की, तुम मेरे सामने मेरे बेटे पर अपने एहसानात गिनवा रही हो। और चलो 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 चलो। सगीर, मेरी बात सुनो। कोई जबरदस्ती शादी नहीं हुई इसकी। इसने खुद शादी से इश्क में शादी की है, लेकिन 2 साल के बाद ये फिर अपनी आवारगी पे उतर आया, क्योंकि नई नई औरतों का चस्का लगा हुआ था ना इसको। तुम जैसी लड़की को अगर ये घर में ले आया ना तो इसकी टांगें तोड़ दूंगा, क्योंकि हमारे घर में भी कनीजें जो होती है वो भी इज्जतदार और बात-दामन हुआ करती हैं। तुम तो घर से भागी हुई की लड़की हो। मन के मोती। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इन्हें बताओ कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई थी। ये औरत तुम्हें पसंद नहीं है, तुम बोलते क्यों नहीं हो? मेरी बात सुनो, तुम मेरे से और इन्हें ऐसे कहो कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई थी। बोलो नहीं, तुम इन्हें बताओ कि ये तुम्हारी ये औरत तुम्हें अच्छी नहीं लगती। तुम इन्हें बोलो ना सही, तो बोलो। इन्हें बताओ सही, तुम्हें औरत अच्छी नहीं लगती, इन्हें बताओ, बोलो सही। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं है? रुक जाओ सही, तुम इनसे बात गाड़ी की। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इन्हें बताओ ना कि सच क्या है। मैं तुम्हारे लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आई थी, अब क्या करूंगी? तुम इन लोगों को बताओ ना कि सच क्या है। और तुम्हें गांव में रहना है ना? ठीक है, मैं भी साथ चलूं। तुम कहाँ चली लड़की? हाँ, ये मेरा शौहर है, जहाँ ये रहेगा वहीं मैं रहूंगी, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। बेवकूफ लड़की, इसने झूठ बोला था तुमसे। कोई जबरदस्ती शादी नहीं हुई इसकी। इसने खुद शादी से इश्क में शादी की है, लेकिन 2 साल के बाद ये फिर अपनी आवारगी पे उतर आया, क्योंकि नई नई औरतों का चस्का लगा हुआ था ना इसको। तुम जैसी लड़की को अगर ये घर में ले आया तो मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा, क्योंकि हमारे घर में भी कनीजें जो होती है वो भी इज्जतदार और बात-दामन हुआ करती हैं। तुम तो घर से भागी हुई की लड़की हो।
जब अपने माँ बाप की इज्जत न कर सके वो किसी की बहन, बीवी और बेटी कैसे बन सकती है? चल बैठ यहाँ से, आओ बैठो, आ जाओ। नहीं सही नहीं। चलो देखो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाना। अरे इसको ले जाओ इधर से। नहीं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं छोड़ो। मेरी बात करो। दो दिन से अम्मी हॉस्पिटल में है, तुम्हारी मामा उन्हें देखने नहीं आई। तुमने उन्हें बताया तो था ना कि मेरी अम्मी इस वक्त हॉस्पिटल में? जी अंकल, पहले दिन तो मैं बताना ही भूल गया था। कल शाम को उन्होंने आना था लेकिन शायद घर पे मेहमान आ गए थे। आज शाम को कंफर्म आएंगी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। यार ये डैड ना मामा को बताने से जो मना कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। मैं खाम उनके सामने झूठा बन रहा हूँ। बेताब नहीं दिलाना, दादी अम्मी से ज्यादा अटैच्ड है, इसलिए उनको लगता है कि अम्मी की गैर मौजूदगी में दादी की कंडीशन और सीरियस होती जा रही है। उनका ख्याल है ना खस्ता दादी के मरने से पहले अगर अम्मी ने उनको ये आवाज ना सुनाई ना, क्यों खाना को इस तरह से कर रहे हैं? मैं सगीर को अपना मुखलिस दोस्त समझती थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि अपने बाप के हाथों मेरी इतनी बेइज्जती होते हुए देखते हुए भी वो कुछ नहीं कहेगा। खैर, मेरी भूल थी कि मैंने उसे अपना दोस्त समझा। मैं कल ही अपनी किसी फ्रेंड के पास शिफ्ट हो जाऊंगी। तुम भी अपना बंदोबस्त कर लेना फलक। मैं क्या बंदोबस्त करूंगी निदा? मैं सुबह होते ही गांव जाऊंगी उसके। निकाहनामा है मेरे पास। उसे देखकर भी अगर उसके माँ बाप नहीं मानेंगे ना, तो पुलिस में कंप्लेन करूंगी, जाके कोर्ट तक चली जाऊंगी मैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फलक। क्यों? क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? बीवी हूं उसकी। ये शादी ब्याह रिश्ते नाते मजाक नहीं होते हैं निदा। वो अपने बाप से दब सकता है, मैं नहीं दबूंगी, समझी तुम? निकाह वो तुमसे मुखलिस नहीं है फलक। उसने सिर्फ तुमसे इसलिए शादी की थी ताकि अपनी अय्याशी पूरी कर सके। उसकी अय्याशी खत्म हो जाती और वो तुम्हें छोड़ देता। क्या कह रही हो निदा? तुम होश में तो हो? हाँ हूं मैं होश में। आज ही मैं होश में आई हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता रही हूँ। तुमसे मोहब्बत नहीं करता, उसने सिर्फ खेल खेला है तुम्हारे साथ। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम कोर्ट के धक्के खाओ या पुलिस स्टेशन जाओ। कुछ नहीं होगा फलक, कुछ भी नहीं। नहीं निदा, क्यों क्यों इतना बड़ा धोखा मेरी जिंदगी के साथ? तुम तो मेरी दोस्त हो ना, क्यों किया ऐसा? क्यों? तुम दोनों को माफ नहीं करूंगी मैं, याद रखना, याद रखना।
मेरा जाना जरूरी है नईम भाई क्या? बहुत जरूरी। आप ये बात क्यों पूछ रही हैं? भाई आप जानती हैं कि अब जहां मैं इनवाइटेड होऊंगा वहां तो आपको जाना पड़ेगा ना। देखे ना, इतना अरसा हमने बिल्कुल ही सोशलाइज नहीं किया। हमारा सोशल सर्कल तो वैसे ही बहुत कम है, तो हमें चाहिए ना कि हम अपना हल्का बढ़ाएं, नहीं? अच्छा, 1 मिनट के लिए आपको अपनी आंखें बंद करना पड़ेगी। आंखें बंद क्यों? मुझे कोई सरप्राइज देना है आपको। क्या मैं आपको सरप्राइज नहीं दे सकता? इतना हक नहीं है मेरा। जब तक मैं ना कहूं आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगी। सिर्फ 1 सेकंड बस। क्या हो गया? ऐसे नहीं उतार सकती मैं। ये आपकी चेन बहुत पुरानी हो चुकी है ना, तो मैं आपके लिए ये नया नेकलेस लेके आया। खाने पे जा रहे हैं, मैं सोच रहा था कि आप इसकी जगह इसको पहन लें। वो बहुत अरसे से पहना हुआ है मैंने, तो आदत हो गई है। इतना डरने घबराने वाली कौन सी बात है? हा? भाई आपका चेन है बाबा, आप ना उतारें, आप इसी पहने रखें। लेकिन ये नेकलेस भी आपका है, जब चाहें इसे पहन लीजिए। ओके? अब आप तैयार हो जाएं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी से बस रख दो, दफा दीजिए। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्या किया है? अम्मी 3 दिन से अस्पताल में है, सब लोग उनके पास हैं और आपने सबको मना कर दिया कि मुझे ना बताएं। मन के मोती दुख है चोरों जैसे होते, बंद खिड़की से आए, अंदर कितने दुख जलते हैं, अब आंसू पी जाए। पलक, पलक मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने सभी पर एतमाद किया, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पलक। मेरी तरह और कितनी लड़कियों को बेवकूफ बनाया है तुमने सगीर के लिए? हाँ, कब से उसके लिए ये काम कर रही हो तुम? और कितनी बदनसीब लड़कियों के साथ ये ड्रामा खेला है तुम लोगों ने। पिछले 1 साल से वो इस घर का किराया दे रहा है, तुम्हारे खर्चे उठा रहा है, और मुझे पता तक नहीं। मुझे क्यों नहीं बताया निदा? और उसके बाप के मुंह से ये बात निकल गई तो मुझे पता चला। तुमने तो मुझे नहीं बताया निदा, क्यों? बड़ी पागल हूँ। हमेशा मैंने ये बात सोची कि अपना घर बाहर छोड़कर तुम यहाँ पे आके इन ड्रामों में ये छोटे मोटे किरदार करके इतना कैसे कमा लेती हो। मेरी अक्ल में ये बात आई ही नहीं। पर तुम्हारा क्या है निदा? सगीर की तरह कोई दूसरा शिकारी ढूंढ लोगी तुम अपने खर्चों के लिए। मैं क्या करूंगी? मैंने तो उसके साथ जिंदगी का सौदा किया था।
प्यार किया था मैंने उससे। क्यों किया तुम लोगों ने मेरे साथ? माफी मांग रही हूँ। चली जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ, मैं कहती हूँ। नाराज क्यों हो रहे हैं? तो क्या करूं? आप चाहती हैं कि मैं बहुत खुश हो जाऊं? जैसे आपने रिएक्ट किया, कोई ऐसी बात है जिसमें मुझे खुशी से डंडे बजाने चाहिए? किसी ने आपको अपने घर पे खाने पे बुलाया और आपने उनके साथ सीधे मुंह बात नहीं की, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि आपने किसी से बात ही नहीं की तो ज्यादा मुनासिब है। बात की तो थी मैंने। किससे? अपने आप से कर रही थी? हाँ, शायद अपने आप से तो कर रही। ये तो ठीक कहा। आप खामोश थीं, अपने ही ख्यालों में गुम थीं। सच तो यह है कि आपसे जो बात पूछी जा रही थी उसका जवाब भी मैं ही दे रहा था। पता है, अच्छा नहीं लगता इस तरह। मेरी तो चलिए और बात है, लेकिन किसी ने आपको खाने को बुलाया है, उसकी बीवी, उसकी बेटी आपको कंपनी देने के लिए बैठे हैं और आप हैं कि उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही हैं। बुरी बात है। मैं ऐसी ही हूँ, खामोश तबीयत हूँ, पता है आपको। जी ठीक कह रही हैं आप, पता है मुझे। आपको नहीं पता मेरा। पता नहीं आप ऐसे क्यों प्रिटेंड करती हैं कि आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। दुनिया देखी है मैंने, लोगों के चेहरे पढ़ने आते हैं मुझे। देखिए फरीहा, मैं आपके साथ बहुत अच्छा होने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ आपके लिए। लेकिन आप उसका जवाब ठीक तरह से नहीं दे रही। आप जानती हैं, बहुत अच्छी तरह जानती हैं, मैंने अपनी जिंदगी आपसे ज्यादा संजीदा और खामोश रहकर गुजारी, लेकिन मैं बदल रहा हूं ना अपने आप को। किसके लिए? आपके लिए। आप चाहें तो आप भी बदल सकते। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हूं। खामखा आपको मेरा जल्दी बदलने की कोशिश कर। बुरा मत मानिएगा, आपको वक्त लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए, शायद बदल सके। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसे? क्या किया? अम्मी 3 दिन से अस्पताल में है, सब लोग उनके पास हैं और आपने सबको मना कर दिया कि मुझे ना बताएं। तो मेरी अभी राहील से बात हुई है तो मुझे पता चला है। क्यों करती हैं आप राहील से? और अगर आप राहील से बात करती हैं तो किस रिश्ते, किस नाते करती हैं? आप जानती हैं वो आपके लिए नामहरम है? जानती हैं या नहीं? जानती हूँ कि वो नामहरम है,
लेकिन मेरे बच्चे राहील के बच्चे हैं और अम्मी जान मेरे बच्चों की दादी हैं, मेरी माँ जैसी हैं। जिंदगी भर का साथ है उनका और मेरा। क्या ऐसे में मुझे वहां उनके पास नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो आपकी माँ नहीं है, वो आपकी सास है, और सास थी वो राहील की माँ है। 12 बरस जिंदगी के आप हमसे दूर गए, सिर्फ इसलिए कि बच्चों को आपकी जरूरत थी, आपकी सास को आपकी जरूरत थी, लेकिन अब तो नहीं। अब तो राहील आ गया है ना, संभाल सकता है अपनी। फिर आप क्यों इतना तड़प रही हैं? और अगर मैंने मना किया है तो ये मेरा राइट है। मैं आपका शौहर हूं, शौहर होने के नाते मुझे पसंद नहीं कि आप आ जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शौहर हैं मेरे लिए। आपकी मर्जी और आपका हुक्म मेरे लिए सबसे पहले और सबसे आगे होना चाहिए। पता नहीं क्यों भूल गई मैं। तुम्हें कैसे समझाऊं फरिया? मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूं, मुझे डर है। मैं तुम्हारा नहीं खोना चाहता। मुझे कम से कम फरिया को ये सब कुछ बता तो देना चाहिए। किसके